पेज नंबर 17 पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित उदाहरण। जैसे रेगिस्तान में मरीचिका। तो कभी कभी रेगिस्तान में यात्रियों को दूर से पेड़ के साथ उसका उल्टा प्रतिबिंब भी दिखाई देता है अतः इन्हें ऐसा भ्रम हो जाता है कि वहाँ कोई जल है परंतु वास्तव में वहाँ कोई जल नहीं होता है। जब सूर्य की गर्मी से रेगिस्तान का रेत गर्म होता है तो उसे छूकर जो पृथ्वी के वायु के पास की वायु होती है वो भी गर्म हो जाती है तथा इससे कुछ ऊपर तक वायु की परत का ताप लगातार घटता जाता है। ऊपर का ताप लगातार घटता जाता है और पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। और हम जानते हैं कि जो वायु ठंडी होगी वो सघन होगी और जो वायु गर्म होगी वो विरल होती है। अतः जब प्रकाश की किरणें ऊपर से नीचे की ओर आती हैं अर्थात सघन माध्यम ऊपर की आय ठंडी वायु और नीचे की आय गर्म वायु होगी। ठंडी वायु सघन होगी और गर्म वायु विरल होगी जो पृथ्वी के निकट का होगा। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अवलंब से दूर हटती जाती है तथा प्रेक्षक की आँख तक पहुँचती है और प्रेक्षक की आँख को ये प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हुई दिखाई देती हैं। ये प्रकाश किरणें परावर्तित होती हुई दिखाई देती हैं। इसलिए प्रत्येक किरण पर अपवर्तित किरण अवलंब से दूर हटती जाती है अर्थात ऊपर की ओर उठती जाती है। प्रत्येक अगली परत पर आपतन कोण बढ़ता जाता है तथा किसी विशेष परत पर क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है और इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है जिससे यह भाग चमकीला दिखाई देता है और इस वृक्ष का प्रतिबिंब भी दिखाई देने लगता है। इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण मानी कि रेगिस्तान में मरीचिका कहते हैं। अब दूसरा उदाहरण मछली द्वारा प्रेक्षित विष वर्ल्ड ऑफ सीन बाय फिश। तो जैसे जल में यदि कोई मछली अपने नेत्र से देखती है, जैसे ये किरण इस नाव को देखती है तो ये किरण आपतित होती है और उतना ही किरण परावर्तित हो जाती है। तो अर्थात क्रांतिक कोण C पर इसका ये दोनों माध्यमों को छूते हुए निकलती है। तो इसको यदि ये देखें शंख के आकार R के बराबर का भाग ऊपर दिखाई देता है। शंख के आकार R त्रिज्या अर्थात πr², A के क्षेत्रफल के भाग शंक्वाकार के रूप में इसे दिखाई देता है। तो क्रांतिक कोण यदि मान ले C बराबर 49 अंश है तो इसे मछली को पूरा शंख कोण कितना हो जाए 2C और 2C पर इसे 98 अंश के डिग्री के क्षेत्रफल भाग में जो कोण बनेगा, जो क्षेत्रफल होगा वो भाग दिखाई देगा। अर्थात चित्र में देखते हैं tan C बराबर R/H तो R बराबर H tan C तो क्षेत्रफल A बराबर πr², चूँकि ये वृत्ताकार है, शंख का आधार वृत्ताकार πr², तो इस R के स्थान पर लिख सकते हैं H tan C, तो ये हो जाएगा H² tan² 49 अंश। तो इस प्रकार मछली इतने भाग के क्षेत्रफल के आधार पर भाग को देख सकती है। तो इस सूत्र से हम ये अगर क्रांतिक कोण मछली की आँख पर बना क्रांतिक कोण पता है तो मछली कितने भाग तक कितने क्षेत्रफल तक वो स्थान देख सकती है वो ज्ञात कर सकते हैं। इसी के आधार पर कुछ आंकिक सवाल अगले दिन बताए जाएंगे।